यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें से बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष की 75 सीटें हैं। इसमें से 22 सीटों पर पहले ही निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए थे। 53 सीटों पर आज वोटिंग हुई और उसके कुछ ही घंटे बाद नतीजे सामने आ गए। बीजेपी के 21 सदस्य पहले ही निर्विरोध बिना किसी विरोध के चुनाव जीत चुके थे और अब जब नतीजे सामने आए तो 44 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। इस तरह से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की अगर सीटें मिला दें तो यह आंकड़ा हो जाता है 67। आप देख सकते हैं भगवा सबसे आगे यहां पर नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी 6 पर, अन्य के खाते में 2 सीटें आई हैं, जिसमें से एक प्रतापगढ़ की सीट भी शामिल है। तो जीत का ये पोडियम और बीजेपी प्लस 67, 67, समाजवादी पार्टी 6 और निर्दलीयों के खाते में गए हैं 2 सीटें। तो जिला पंचायत में बीजेपी का ये परचम साफ तौर पर देखा जा सकता है। 21 अध्यक्ष पहले ही बिना किसी विरोध के जीत हो लिए गए थे और आज जब नतीजे सामने आए तो 44 यहां पर ये सीटें जो हैं बीजेपी के खाते में गई हैं और इसके अलावा एक और सीट, तो पूरा आंकड़ा मिलाकर हो जाता है 67 सीटों का। समाजवादी पार्टी को 6 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। तो वहीं इस जीत से बीजेपी के नेता गदगद हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में मिली जीत पर उन्होंने बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के विजयी सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। आप सबकी ये जीत भारत की पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक मजबूती प्रदान करेगी। आप सभी के उज्जवल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। तो ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री योगी ने और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर बधाई दी है। यूपी जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की शानदार विजय विकास, जनसेवा और कानून के राज के लिए जनता जनार्दन का दिया हुआ आशीर्वाद है। इसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी की नीतियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम को जाता है। यूपी सरकार और बीजेपी संगठन को इसके लिए हार्दिक बधाई। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर बधाई दी है और श्रेय मुख्यमंत्री योगी को दिया है। तो साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट कर लिखा है, उत्तर प्रदेश पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी की भव्य जीत पर योगी आदित्यनाथ और स्वतंत्र देव सिंह और बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार प्रदेश के किसान, गरीब व वंचित वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा कर प्रगति के नए मापदंड स्थापित करती रहेगी। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर धनबल और बाहुबल के जरिए जीत हासिल करने का आरोप लगाया। साथ ही प्रशासन और निर्वाचन आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि जिला पंचायत चुनाव में की गई धांधली का जवाब यूपी की जनता 2022 के चुनाव में देगी। तो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर वार किया है और इसे धांधली बताया है। बीजेपी ने लोकतंत्र का मजाक बनाया, ये हमला बोला अखिलेश यादव ने। सत्ता का बदरंग चेहरा दिखा है इन चुनावी नतीजों में। चुनाव के दौरान कई जिलों में मारपीट और हंगामे की भी खबरें आई। प्रयागराज, प्रतापगढ़, अयोध्या, औरैया में हंगामा हुआ है। जिला पंचायत के नतीजों के बाद बीजेपी में खुशी की लहर है। अलग अलग शहर में बीजेपी कार्यकर्ता जीत का जश्न मनाने लगे, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने गड़बड़ी का आरोप लगाकर हंगामा कर दिया। इस दौरान एसपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में तीखी झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन जब लोग नहीं माने तो उन्हें खदेड़ दिया। प्रतापगढ़ में बीजेपी विधायक और सांसद धरने पर बैठ गए। बीजेपी नेताओं ने जिला प्रशासन पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने वोटिंग सेंटर पर जबरन घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया।
बीजेपी का आरोप है कि प्रशासन ने उनके प्रत्याशी की गाड़ी रोक ली थी और उनके समर्थक जिला पंचायत सदस्यों को किडनैप करवा दिया। बीजेपी सांसद ने चुनाव रद्द करने की मांग कर डाली। लोकतंत्र की हत्या है। जो जिला पंचायत सदस्य जीते हुए थे उनको किडनैप किया गया, उसका लोकेशन लिया गया, तो कहाँ लोकेशन बताया गया, प्रशासन को उसको बताया गया, प्रशासन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। चुनाव को लेकर यहाँ पर बवाल शुरू हो गया है। हम इस समय मौजूद हैं वोटिंग परिसर में। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे सांसद, विधायक और तमाम सारे जो सैकड़ों नेता हैं भाजपा के, वो धरने पे बैठ गए हैं। हम अपने कैमरा पर्सन चाहेंगे हंगामे की तस्वीरें जो है आपको जो है सीधे दिखाएं। किस तरीके से यहाँ पे भाजपाई नेताओं की जो है अभद्रता जो है देखने को मिल रही है। पुलिस प्रशासन से उनकी तीखी झड़प हो रही है। अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं, गेट बंद कर दिया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है हाथापाई भी जो है यहाँ पे शुरू हो गई है। तमाम सारे जो अफसर हैं वो मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं जो है एक हंगामा, जबरदस्त हंगामा वहाँ पे देखने को मिला। कैमरा पर्सन हम चाहेंगे तस्वीरें लगातार दिखाएं किस तरीके से गेट बंद है। सामने आप देखें गेट है, उसी के अंदर वोटिंग हो रही है और वोटिंग के यही परिसर में ही जो भाजपाई हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, तमाम सारे नेता हैं। तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरीके से विधायक बैठे हुए हैं, किस तरीके से जो है राजकुमार पाल जो है ये सदर विधायक है, ये भी पहुंचे हुए हैं। सांसद देखिए, सांसद की तस्वीरें देखिए, सांसद भी बैठे। कहीं ना कहीं जो हंगामा है वो बहुत ही तेजी से जो है हो रहा है। अयोध्या में समाजवादी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई, जिसके बाद एसपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। बवाल बढ़ा तो पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को वहां से खदेड़ दिया। एसपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर गुंडई का आरोप लगाया, साथ ही चुनाव में गड़बड़ी का भी आरोप लगाया। विवाद बढ़ा तो अयोध्या के एसएसपी भी मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे लोगों को वहां से भगा दिया। जनता पार्टी की सरकार में इनके अधिकारियों के संरक्षण में हमारे जिला पंचायत सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी के जो ये तथाकथित इन्होंने गुंडों को इकट्ठा किया था, पुलिस की मौजूदगी में मारा और पीटा गया है। पूरी सरेआम गुंडाई हो रही है। औरैया में मतदान के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। समाजवादियों ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन दोहरा रवैया अपना रहा है। पूर्व एसपी सांसद ने आरोप लगाया कि बीजेपी के जिला पंचायत सदस्यों के साथ एक सहायक को भी अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है, जबकि समाजवादियों को रोका जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता ने धमकी दी कि सरकार बदलने पर उन अधिकारियों को सबक सिखाएंगे जो गड़बड़ी कर रहे हैं। वो औरैया का इतिहास जानते ही हैं, पिछले चुनाव का भी, और ऐसी धोखे से भी गलती ना करें। और कोई भी अगर ऐसा अधिकारी गलती करेगा या किसी भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उत्पीड़न होगा तो उसे आने वाले समय में उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। गोरखपुर, वाराणसी ऐसे जिलों में पहले ही उसके प्रत्याशी बिना किसी विरोध के जीत चुके थे, लेकिन आज जब चुनाव हुआ तो प्रयागराज की वीवीआईपी सीट पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। प्रयागराज की हाई-फाई सीट पर बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की है। बीजेपी के डॉक्टर वीके सिंह ने समाजवादी पार्टी की मालती देवी को हराया। मालती देवी और डॉक्टर वीके सिंह दोनों हंडिया के रहने वाले हैं। 84 जिला पंचायत सदस्यों वाले प्रयागराज में बीजेपी को 51 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी को महज 33 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। ये जीत इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि विधानसभा चुनाव के पहले ये बीजेपी की जो बड़ी जीत है, इसके खास मायने होंगे और जनता में इससे संदेश जाएगा। और इस सीट पर इसलिए भी जीत जरूरी थी क्योंकि ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की भी प्रतिष्ठा इस सीट से जुड़ी हुई थी। प्रयागराज में बीजेपी के दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, इलाहाबाद संसदीय सीट से बीजेपी सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी और फूलपुर से सांसद केसरी देवी पटेल की भी प्रतिष्ठा दांव पर थी। नतीजों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो लोग बड़ी बड़ी हाँक रहे थे वो अब कहां हैं। केशव ने कहा 2022 में भी बीजेपी इसी तरह से जीत हासिल करेगी। और जो श्री अखिलेश यादव जी लगातार लंबी लंबी हाँक रहे थे कि हम जिला पंचायत के अंदर बहुत बड़ी विजय प्राप्त किए हैं, आज असलियत सामने आ गई कि कौन कितने पानी में है।
और इसी प्रकार से 2022 का जो चुनाव होने वाला है, जिसमें वह 350 की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो 350 हमारी ओर है, 50 में बाकी सब लोग हैं, ऐसा ही मेरा अनुमान है। तो ये स्पष्ट हो गया है कि जनता भी और हमारे जो मतदाता थे, सदस्य थे, वो इस बात को समझ गए कि अगर कोई विकास कर सकता है ईमानदारी के साथ, बेहतर तरीके से, तो भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी कर सकते हैं। वहीं आजमगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। यहां विजय यादव ने बीजेपी उम्मीदवार को 79 वोटों से मात दी। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की संसदीय सीट में जीत से एसपी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। आजमगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष कुर्सी पर एसपी लगातार तीसरी बार एसपी की जीत हुई है। ये व्यवहार पर मिलता है, तानाशाही पर नहीं मिलता। हम लोग व्यवहार कमाते हैं समाजवादी लोग, और आजमगढ़ में समाजवादी का चलता है और समाजवादी पार्टी की चलती है, और हम लोग समाजवादी लोग सबके साथ मिल एकता के साथ काम करते हैं। इसलिए सभी लोगों ने हमारा सहयोग किया। इसके लिए सभी लोगों का, सभी जिला पंचायत सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह एक बार फिर बीजेपी ने सभी को चौंका दिया और 2 बार के विधायक पुष्कर सिंह धामी को राज्य का नया मुख्यमंत्री बना दिया। तीरथ सिंह रावत ने धामी के नाम का प्रस्ताव दिया तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने धामी के नाम के प्रस्ताव का समर्थन दिया। करीब 3 दिन से चल रही राज्य की सियासी हलचल तब जाकर थमी जब पुष्कर सिंह धामी को राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया गया। 2 जुलाई को देर रात तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया था और तब से ही नए मुख्यमंत्री को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे। न्यूज़ 18 ने पहले ही बता दिया था कि पुष्कर सिंह धामी का नाम रेस में सबसे आगे है और दोपहर 3 बजे जब बीजेपी की मीटिंग शुरू हुई तो कुछ ही देर में पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान कर दिया गया। बड़ी बात यह रही कि तीरथ सिंह रावत और मदन कौशिक ने धामी के नाम का प्रस्ताव रखा तो त्रिवेंद्र रावत और सतपाल महाराज ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मैंने सब लोगों से पूछा इस नाम के अलग और कोई प्रस्ताव है क्या? कोई प्रस्ताव नहीं था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल उत्तराखंड राज्य में विधानमंडल दल के नेता के रूप में श्री पुष्कर धामी जी को नेता घोषित किया गया है। अपने श्रीमान पुष्कर धामी जी को का नाम प्रस्तावित हुआ है और वो दल के नेता के रूप में आज घोषित हुए हैं और आने वाला समय उनके नेतृत्व में पूरा उत्तराखंड आगे बढ़ेगा, विकास की ओर चलेगा। पुष्कर सिंह धामी न तो त्रिवेंद्र सरकार में मंत्री थे और न ही तीरथ सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया था, इसीलिए धामी का नाम चौंकाने वाला जरूर था। लेकिन पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी संगठन में काम करने का अच्छा खासा अनुभव है। एबीवीपी से पार्टी में आए धामी 2 बार बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे और इस दौरान अपनी नेतृत्व क्षमता को दिखाया। अब जब उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है तो धामी ने भी ऐलान कर दिया कि वो पिछली सरकारों के कामों को आगे बढ़ाएंगे और सभी को साथ लेकर चलेंगे। जी बहुत धन्यवाद आप लोगों का सबका। और देखिए मेरी पार्टी ने जो एक सामान्य से कार्यकर्ता को, एक पूर्व सैनिक के पुत्र को, जो कि एक सामान्य परिस्थितियों में पिथौरागढ़ के सीमांत जिले में मैं पैदा हुआ, कनाली छेना तहसील में, जो कि पहले की डीडीहाट तहसील होती थी, और खटीमा मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरी कर्मभूमि है, मुझे सेवा का अवसर दिया है। मैं निश्चित रूप से अपने पार्टी के हाईकमान को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को, देखिए जो भी जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम लोग जो है लगातार सबका सहयोग लेकर, सब लोगों को लेकर काम करेंगे। जनता की सेवा। 57 विधायकों की सरकार ने 5 साल में तीसरा मुख्यमंत्री बदल दिया और अब युवा कंधे पर कमान सौंपी है। पुष्कर सिंह धामी पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। साथ ही अब धामी को अगले विधानसभा चुनाव के साथ ही उससे पहले भी कई चुनौतियों का सामना करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर कांग्रेस के महासचिव हरीश रावत ने बधाई दी और कहा कि किसान का बेटा आज सीएम बनने जा रहा है। साथ ही हरीश रावत ने बीजेपी के कुछ सीनियर नेताओं पर तंज भी कसा और सोशल मीडिया पर लिखा कि बीजेपी के मुख्यमंत्री का चयन नाटकीय तरीके से हुआ और कुछ लोगों के लिए अंगूर हमेशा हमेशा के लिए खट्टे हो गए। बता दें कि पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाए जाने से बीजेपी के कुछ विधायक नाराज बताए जा रहे हैं, जिसमें कुछ वरिष्ठ विधायक भी शामिल हैं। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। और अब बात एक राहत देने वाली खबर की, तो दिल्ली एनसीआर में मानसून की एंट्री हो चुकी है। शाम से ही दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में जोरदार बारिश जारी है। बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चल रही हैं। झमाझम बारिश की वजह से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। कल शाम भी एनसीआर में बारिश हुई थी। बारिश की वजह से मौसम काफी सुहाना हो गया है। ये आप देख सकते हैं कि मेरी शर्ट भी पूरी भीग चुकी है ऐसे में, क्योंकि लगातार बारिश पड़ रही है और जो तपती हुई गर्मी थी उस गर्मी से अब लोगों को राहत मिलने वाली है। वजह सिर्फ यही है कि लोग बाग इस मानसून का लगातार इंतजार कर रहे थे। एक लंबे इंतजार के बाद गाजियाबाद में आज मानसून पहुंचा है, तो ऐसे में जो लोग गर्मी से दो चार हो रहे थे उन्हें बड़ी ही राहत भी मिल रही है। कैमरा पर्सन सन्नी गौतम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। दरभंगा ब्लास्ट केस के आरोपियों को रिमांड हुई है। एनआईए को सलीम और कफील की रिमांड मिली है। 10 जुलाई तक एनआईए करेगी पूछताछ। पटना की एनआईए कोर्ट ने रिमांड पर भेजा है। शुक्रवार को शामली से गिरफ्तारी इनकी हुई थी। तो एनआईए रिमांड पर कफील और सलीम, दरभंगा ब्लास्ट केस के आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया है। एनआईए ने इन्हें रिमांड पर लिया है। 10 जुलाई तक ये आरोपी रिमांड पर रहेंगे। रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।